अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज जो हमारा लेक्चर है, एक मैं कॉपी के बारे में आपको सिखाऊंगा कि पाइथन में हम कैसे एक फ़ाइल को कॉपी करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर। और दूसरा मैं रिप्लेस का आपको सिखाऊंगा कि रिप्लेस का फंक्शन कैसे काम करता है पाइथन में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कॉपी के लिए हम एक मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, इंपोर्ट शटल। ये एक बिल्टन मॉड्यूल है जिसमें कॉपी के फंक्शन काम करते हैं। और ये एक टेक्स्ट की फ़ाइल मैंने बनाई हुई है, टेक्स्ट की, जिसमें मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इसकी कॉपी दूसरी बन जाए और उसमें भी यही वर्ड कॉपी हो जाए, तो उसके लिए हम इस पे यहाँ कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए ये वाला मॉड्यूल इस्तेमाल होता है। और फिर हम लिखेंगे शटल शटल डॉट और कॉपी फाइल। इसमें कॉपी टू भी है और कॉपी भी है। कॉपी फाइल सिर्फ उसको जो है टेक्स्ट और उसको कॉपी कर देगा। कॉपी टू और कॉपी है परमिशन ज़्यादा मिल जाती है। तो और चीज़ें सारी एक ही हैं, ठीक है। कॉपी फाइल हमने किया यहाँ पे, तो हमें एक सोर्स फाइल चाहिए होगी। तो सोर्स हमारी ये वाली है, ठीक है। सोर्स फाइल जो है वो हमारी ये वाली है, ठीक है। इस सोर्स फाइल को हम यहाँ पहले लिख देंगे और इसके बाद फिर हम डेस्टिनेशन फाइल लिखेंगे, ठीक है। तो सोर्स को हम लिखेंगे txt.text, text.txt। ये फॉर्मेट लिखते हैं, तो ये हमारी सोर्स फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कोई भी फाइल नहीं है, तो हम उसको इस तरह लिखते सकते हैं कि copy.txt। इनको भी इन्वर्टेड कामास में हमने लिखना होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखेंगे आप एक और फाइल यहाँ पे बन जाएगी जिसमें ये वाला सारा टेक्स्ट मौजूद होगा। तो मैंने रन किया इस प्रोग्राम को और देखें यहाँ पे एक और फाइल बन गई कॉपी टेक्स्ट। अब ये कॉपी टेक्स्ट को जब मैं प्रेस करूँगा तो देखें इसमें भी वही वाले टेक्स्ट जो लिखा हुआ है मैंने इस टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी में जो है, वही इस कॉपी टेक्स्ट में भी है, ठीक है। तो इस तरह हम एक उसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम किसी उसका पाथ देना चाहें, ये तो ये इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास ये है। तो यहाँ पे फिर आपको उसकी डेस्टिनेशन और उसके लिए पाथ देनी होगी। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास ये ई इस तरह एस्केप करेक्टर, फिर फोल्डर, फिर उसके अंदर कोई टी एक्स टी और टी एक्स टी टी टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल है, उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। डेस्टिनेशन में भी इस तरह मैं कहीं सी पर सी और फिर ये एस्केप करेक्टर, फिर वहाँ पे भी एक फ़ोल्डर है, ठीक है। या न्यू फोल्डर के नाम से एक वो है फोल्डर है, और उसमें फिर कॉपी डॉट टी एक्स टी। तो आप इस तरह भी ये आर्गूमेंट्स लिख सकते हैं, ये दो फंक्शन के दरमियान आर्गूमेंट है, ठीक है। तो ये भी आप इस तरह लिख सकते हैं। और मैंने तो सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, और फिर इसको मैं दोबारा कॉपी करना चाहता हूँ किसी और नाम से, ए बी सी डॉट टेक्स्ट, इस तरह। तो यहाँ पे एक और फाइल बन जाएगी, देखना। तो देखें ए बी सी डॉट टेक्स्ट के नाम से एक और फाइल यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो इस तरह हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस कॉपी को अगर करें, फंक्शन को कॉल करें जो कॉपी फाइल का ना हो, तो ये भी वही काम करता है। जैसे मैं सिर्फ एक ही फाइल यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको रन करूँगा, तो देखें एक ही टेक्स्ट फाइल यहाँ पे बन गई और इसमें भी वही लिखाई आई होगी जो मैंने जो टेक्स्ट उसमें लिखा है। और इसी तरह कॉपी टू भी काम करता है। कॉपी टू का जो फंक्शन है वो भी इसी तरह, जब मैं कर्स करूँ इसका नाम बी से रिप्लेस कर देता हूँ और कॉपी करता हूँ इसको, तो देखें बी के नाम से भी यहाँ पर एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। और इसमें भी हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो मूव कैसे करते हैं फ़ाइल को। एक फ़ाइल को हम एक जगह से दूसरी, या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो मॉड्यूल इस्तेमाल होता है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं। पहले तो कॉपी डॉट पी वाई की एक पाइथन की फ़ाइल मैंने बनाई, और दूसरा एक है टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ये दो फाइल्स मैंने बना दी हैं। इस फाइल में मैं लिखता हूँ दिस इज़ समथिंग रिटन इन दिस फाइल, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इसमें लिखा है। अब इस फाइल को, ये वाली फाइल जो है, ये सोर्स फाइल है हमारी, और इसको हम मूव करेंगे किसी और सोर्स पे। जैसे ये हमारी यहाँ पे है फोल्डर में, ये दो फाइलें बन गई है, एक कॉपी पी वाई और ये है। तो इस सोर्स फाइल को यहाँ पे हम एक और मैं ये फोल्डर बना लेता हूँ और इसे मैं नाम दे देता हूँ, इसे मैं न्यू वन फोल्डर है हमारा, न्यू वन।
तो ये भी खाली है, इसमें मूव करूँगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू हम इसे वो करेंगे, ठीक है। तो चलें, यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ओएस। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इस मॉड्यूल को लिखने के बाद हम अब एक फ़ाइल को मूव करेंगे, जो ये वाली फ़ाइल है। स्क्रीन का मैं थोड़ी इसलिए, तो इसलिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलें, पहले हमें ये चाहिए होगा कि हम इस फाइल की डेस्टिनेशन को मालूम करें, सोर्स को मालूम करें कि ये मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं सोर्स, और सोर्स वेरिएबल में हम दे देते हैं सोर्स, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर ही है ये वाली फाइल हमारी। तो इसमें मैं देता हूँ text डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ if os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट है, देखता हूँ कि ये एग्जिस्ट है कि नहीं है, सोर्स प्रिंट एग्जिस्ट। तो ये फाइल का पाथ तो मुझे दिखा रहा है कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। अब हम यहाँ पे, हमें सोर्स की फ़ाइल मिल रही है, ठीक है। तो हमें जब फ़ाइल मिल रही है तो इसे डेस्टिनेशन पे कॉपी करना है। तो डेस्टिनेशन भी हम अपने लिए डेस्टिनेशन एक वेरिएबल करते हैं, और वहाँ पे किस डेस्टिनेशन पे हमने इसे मूव करना है। तो ये डेस्टिनेशन हम ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे न्यू वन की है, यहाँ पे इसको मैं यूँ करता हूँ ई न्यू वन, ठीक है। इस कॉपी पे हमने, यहाँ पे हमने इसे मूव करना है टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी को। अब हम ये कहेंगे कि भाई ट्राई और एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड, अगर हमें फ़ाइल नहीं मिलती, ठीक है, ये डेस्टिनेशन वाली, ये वाली फ़ाइल नहीं मिलती, ये वाली, तो यहाँ पे हमें एरर देता है प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, ये वाली फ़ाइल हमें नहीं मिली, ठीक है, ये वाली। अब ट्राई में हम लिखते हैं अगर पाथ मौजूद है, ओ एस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, अगर पाथ हमारे पास है और डेस्टिनेशन की पाथ हमारे पास है, डेस्टिनेशन पे ये वाली फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है, ये वाली, ठीक है। ये टी एक्स टी वाली फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है डेस्टिनेशन पर, यहाँ पर, यहाँ पर अगर मौजूद है यहाँ पर, तो फिर क्या करें। अगर ये डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी मौजूद है, अगर ये वाली फ़ाइल ऑलरेडी, ये वाली फ़ाइल जो है ये डेस्टिनेशन पर ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर मौजूद है यहाँ पर, तो मुझे ये प्रिंट करके दे दें कि यार फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। या इफ़, यहाँ से आगे इफ़ लगाना है पहले, इफ़ एल्स, एल्स में क्या करना है, एल्स में हम इसको रिप्लेस कर देंगे, मूव कर देंगे ओ एस डॉट रिप्लेस। तो रिप्लेस किससे करना है, सोर्स को रिप्लेस करना है, इस सोर्स को हमने रिप्लेस करना है, ये वाली सोर्स को। तो सोर्स यहाँ पे लिख देना है, और किसके साथ रिप्लेस करना है, कहाँ पे मूव करना है, डेस्टिनेशन पर, डेस्टिनेशन पर मूव कर देना है। तो जब डेस्टिनेशन पर ये मूव हो जाएगी तो प्रिंट सोर्स प्लस फाइल मूव्ड। तो जब ये रन किया मैंने, टेक्स्ट फाइल मूव्ड, देखें यहाँ पे वो नहीं है, ये वाली फ़ाइल जो है, ये वाली फ़ाइल जो थी ये यहाँ से गायब है। अब यहाँ से गायब हो गई है तो कहाँ पर गई है, डेस्टिनेशन पर गई है, इस डेस्टिनेशन पर गई है, इस डेस्टिनेशन पर। तो इस डेस्टिनेशन पर देख लेते हैं हम, ये आ गई, तो देखें इस डेस्टिनेशन पर ये आ गई है। अब इसे अंदर भी चेक कर देते हैं, ठीक है, कि ये वही फाइल है कि नहीं। तो देखें दिस इज़ समथिंग रिटन इन दिस फाइल, वही फाइल है जो यहाँ पर न्यू वन में आ गई है, ये वाली न्यू वन में। तो इस तरह हम एक फ़ाइल को अपनी जगह से मूव करते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है।
अब मैं आपको ज़रा ऐसे तफसीली समझा देता हूँ, ठीक है। देखें, ऐसा हुआ कि सबसे पहले हमने ये वाला मॉड्यूल कॉल किया, इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी के ज़रिए एक फ़ाइल की हम पाथ को एग्जिस्ट, ये पाथ है कि नहीं है, उस फाइल को हम मालूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें वो वाली फ़ाइल चाहिए जो सोर्स होगी। ये अगर हम ना भी दें इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को यहाँ से इनको डिलीट भी कर देता हूँ इन दोनों को, तो फिर यहाँ पे मुझे सोर्स और डेस्टिनेशन में पूरी पाथ लिखनी होगी, तो बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, इन आर्गूमेंट्स में लिखना पड़ेगा मुझे। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। ये एक वेरिएबल, उसमें मैंने ये वाली पाथ जो यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है, ये वाली फ़ाइल, फ़र्ज़ करें मैं एक और फाइल बनाता हूँ, txt1.txt, text1.txt, और इस text1 में मैं कुछ लिख देता हूँ, दिस वन इज़ सेकंड फाइल, ठीक है, ये सेकंड फाइल है। तो ये वाली फ़ाइल जो हमारी है ये सोर्स हो गई यहाँ पर। अब जब सोर्स हुई है, मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ txt1। यहाँ पे इसको मैंने सोर्स को नाम दे दिया, और फिर यहाँ पे भी मैंने txt1 कर दिया, ठीक है। तो ये वाली फ़ाइल अब यहाँ से मूव जब होगी तो वो इस डेस्टिनेशन पे होगी, इस वाली डेस्टिनेशन पे। इसके लिए हमने कोडिंग कैसी की है, कोडिंग इस तरह किया है कि ये ट्राई एंड एक्सेप्ट अगर आप ना भी लगाएं, ये ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये तो सिर्फ इसलिए हम लिखते हैं प्रोग्राम में कि वो प्रोग्राम ब्रेक ना हो, ठीक है। जो अनएक्सपेक्टेड वो एरर आ जाता है तो वहीं पे वो फिर और कमांड्स को नहीं एग्जीक्यूट करता। तो इसके लिए फाइनली जो होता है कि फाइनली इसके नीचे जो कोडिंग हुई होती है वो भी चले, तो इसलिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट को लिखते हैं। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट के ब्लॉक के दरमियान हमने ये इफ़ का एक वो लिखा कि इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम पाथ एग्जिस्ट, अगर ये पाथ है डेस्टिनेशन की, ठीक है, ये वाली पाथ अगर मौजूद है, ये वाली पाथ अगर मौजूद है, ये txt1.txt, ये अगर यहाँ पे मौजूद है txt1 यहाँ पे अगर मौजूद है, तो फिर मुझे प्रिंट करके दे दो कि फ़ाइल तो ऑलरेडी मौजूद है। फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है तो फ़ाइल को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। एल्स, एल्स, फिर वह एल्स वाला कमांड चलेगा। जब एल्स वाला, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है, तो एल्स ही चलेगा ना। जब वहाँ पे फ़ाइल नहीं होगी, डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं होगी, वहाँ पे पाथ उसको नहीं मिलेगी इस चीज़ की, ये फ़ाइल नहीं मिलेगी उसे वहाँ पर, यहाँ पर फ़ाइल नहीं मिलेगी, तो एल्स का जो ब्लॉक है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब एल्स का ब्लॉक चलेगा तो वहाँ पे हमने रिप्लेस का कमांड लगा दिया, रिप्लेस के फंक्शन के os.replace, ये फंक्शन है। यहाँ पे दो आर्गूमेंट हमने दिए हैं, दोनों आर्गूमेंट जो हैं, एक सोर्स है ये वाला, एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन का है, ठीक है। इन दोनों आर्गूमेंट्स को हमने यहाँ पे दिया है, सोर्स और डेस्टिनेशन को, सोर्स और डेस्टिनेशन को। तो सोर्स मूव हुआ है डेस्टिनेशन में, यहाँ पे सोर्स जो है वो डेस्टिनेशन में मूव हो गया, और डेस्टिनेशन कहाँ पर है, इसकी डेस्टिनेशन जो है वो देखें, वो यहाँ पर है, ई न्यू वन text.txt। तो डेस्टिनेशन पे जब मूव हो गया है तो वहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है कि ये वाली फ़ाइल जो txt वाली फ़ाइल है ये मूव हो गई है। ये हमारी सिर्फ उसको देखना वो करने के लिए कि भाई फ़ाइल मूव हो गई है ये वाली। चले इसको मैं फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ज़रा देखना, यहाँ पे, ठीक है, रन किया तो फाइल मूव्ड, तो फाइल मूव हो गई है। अब फाइल मूव हो गई है txt1 वाली, तो txt1 वाली फ़ाइल मूव हो गई है, तो देखें txt1 वाली फ़ाइल मूव होगी यहाँ पे, दिस वन इज़ सेकेंड फाइल। अच्छा, अब सेकेंड, अब ये तो फाइल तो मूव हो गई है, अब वहाँ पे फ़ाइल मौजूद है। मैं इसको फिर रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, तो देखें फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इसने क्यों नाम दिया है कि यहाँ पे txt1 वाली फ़ाइल ये वाली, ये ऑलरेडी मौजूद है। जब ये ऑलरेडी मौजूद है तो जब ये रन यहाँ से फिर मैंने ये प्रोग्राम को रन किया
तो इसने सोर्स और पहले सोर्स और डेस्टिनेशन को यहाँ पे स्टोर किया उसमें, और जब यहाँ पे दिखाया इफ़ ओ एस पाथ डॉट एग्जिस्ट डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में ऑलरेडी ये वाला पाथ मौजूद था, ये वाली फ़ाइल मौजूद थी। जब फ़ाइल यहाँ पे मौजूद थी, तो फाइल जब मौजूद होने की वजह से उसने मुझे ये वाला प्रिंट दे दिया, प्रिंट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये दूसरा ब्लॉक जो है इसको रन नहीं किया और वहीं से प्रोग्राम आउट हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ सिर्फ इसमें रह जाती है कि अगर हम उसका नाम गलत कर देते हैं कि फ़ाइल हो ही ना, पहले से ही मौजूद ना हो, ठीक है। तो अगर मैं इस फाइल का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ टी ई डॉट टी एक्स टी, तो ये कहीं पे भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, और इस कोडिंग के दरमियान भी नहीं है। यहाँ पे जो हमारा करना है, यहाँ पे भी टी ई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे टी ई कर दिया, और जब यहाँ पे मैंने रन किया इसको, फाइल नॉट फाउंड, तो इसने ये वाला एक्सेप्ट वाला ब्लॉक जो है इसको रन कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, और जितना भी हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।